प्रभु कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। नमस्ते, प्रणाम, स्वागतम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एकादश अध्याय के सार की। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय के सार को समझिए। ये जो मैं समझ डेवलप कर पाया हूं क्योंकि मैं रोजाना प्रतिदिन पढ़ता हूं, पाठ करता हूं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या यथार्थ गीता का, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। आप भी घर बैठे मंगवा सकते हैं, फ्री कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। 10 अध्याय तक जो हमने बात की, जो सार समझा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा को बताया कि मैं कौन हूं, अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, कर्म क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, सब कुछ समझाया। अब एकादश अध्याय के प्रारंभ में धनुर्धर अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना की, कहा कि आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन अब मैं उन्हें देखना चाहता हूं, क्योंकि सुन लेने के बाद देखना बाकी रह जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन बाकी रह जाते हैं। तो एकादश अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो दर्शन के लिए तुरंत मान गए, सहमत हो गए। बिना किसी विवाद के उन्होंने अपना वो जो विराट स्वरूप है वो दिखाना शुरू किया। वो कहने लगे कि अब मेरे अंदर खड़े सप्तर्षि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख। लेकिन अर्जुन कुछ देख नहीं पाया, आंखें मलता रह गया, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि नहीं थी। एकादश अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टु मिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मान म व्ययम। अर्जुन ने कहा, है प्रभु, क्या मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है? यदि आप ऐसा मानते हैं तो अपने उस विराट स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का, उन विभूतियों का मुझे दर्शन कराइए। प्रभु ने कोई प्रतिवाद विवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त है, प्रिय सखा है। बहुत प्रसन्नता के साथ में उन्होंने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को करवाना शुरू किया। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण वाले, आकृति वाले दिव्य स्वरूपों को देख। हे पार्थ, हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख। अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी ना देखे हुए उन आश्चर्यमय रूपों को देख। लेकिन अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहा था। 3 श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, दर्शन कराते चले गए अलग अलग रूपों के, लेकिन अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास वो दृष्टि नहीं थी। अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए अचानक से प्रभु रुक जाते हैं, सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच न तू माम शक्ति से द्रष्टु मनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तू मुझे अपने इन नेत्रों द्वारा, चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाएगा, समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य अलौकिक दृष्टि देने जा रहा हूं, जिससे तुम मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख पाओगे। जो दृष्टि अर्जुन को मिली, अर्जुन यानी कि अनुरागी, जो भगवान का भक्त है, जो अनन्य भक्त है, वही दृष्टि संजय को भी मिली। जैसा कि स्वामी जी ने यथार्थ गीता के प्रारंभ में कहा, बताया कि धृतराष्ट्र जो है वो आपका अज्ञान से ढका हुआ मन है, और संजय जो है उसकी दृष्टि से देख पाता है, संजय यानी कि संयम। तो संजय को भी वही दृष्टि मिली योगेश्वर व्यास की कृपा से, और प्रभु की कृपा से अर्जुन को वही दृष्टि मिली। उसके बाद में विराट स्वरूप के दर्शन करना अर्जुन ने प्रारंभ किया। संजय, जिन्हें वो दृष्टि मिली कि वो विराट स्वरूप के दर्शन कर पा रहे थे, क्योंकि योगेश्वर व्यास ने वो दृष्टि दी थी, महापुरुष का आशीर्वाद संजय के साथ था। तो संजय ने अपने राजन यानी कि धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार ये कहकर के कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, इसके बाद में पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, जो योग का स्वामी हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। इसी तरीके से जो सर्वस्व को हर ले, जो दुख के साथ साथ सुख को भी हर ले, क्योंकि सुख रहेगा तो फिर से दुख आ जाएगा, इसलिए जो सर्वस्व को हर ले उन्हें हरि कहा जाता है। उन हरि ने अपना स्वरूप दर्शाना शुरू किया, दर्शन देना शुरू किया। संजय उवाच
अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वामयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। संजय कहते हैं कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं, विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखना प्रारंभ किया। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, आकाश में ऐसा लगा कि 1000 एक साथ हजारों सूर्य जो हैं उनका उदय हो गया, इतना प्रकाश हो गया है। वो प्रकाश भी कहीं लग नहीं रहा है उन विश्व रूप प्रभु के सामने। इसके बाद में आश्चर्य से युक्त अर्जुन जो था वो परमात्मा देव को, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे देव, हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में बैठे संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, महादेव जी को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये प्रत्यक्ष दर्शन है। और ये तब मिलेंगे जब हम बहुत सारा ध्यान करेंगे, बहुत सारी तपस्या करेंगे, वो प्रभु प्रसन्न होंगे और अपना विराट स्वरूप हमें दिखाएंगे। ये सब तब संभव होगा जब हम मेडिटेशन के उन सारे लेवल को क्रॉस करके पहुंचेंगे परम धाम तक। युग धर्मों को हम पार करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आगे अर्जुन कहते हैं अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त अनंत रूपों वाला देखता हूं। मैं आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्त न लार्क द्युतिम प्रमेयम। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, हर ओर से प्रकाशमान तेजपुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर, जिसको देखने में कठिनाई हो, सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूं। जब ये विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा तो प्रभु की स्तुति करने लगा। अर्जुन उवाच अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंति केचिद भिताः प्रांजलयो गृणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन ने कहा, वे देवताओं के समूह आप में ही तो प्रवेश कर रहे हैं। कई सारे तो भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके आपके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन, कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके विकराल और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं। चारों ओर इतना प्रकाश है कि मुझे दिशाएं समझ में नहीं आ रही हैं। हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवाव निपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथा सो सहास्म दिए रपि योध मुख्य। वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, वो कर्ण जिससे कि अर्जुन बहुत भयभीत था, वो कर्ण भी, और हमारी ओर के भी जो प्रधान योद्धा हैं, सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से तो कितने सारे चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबके सर जो हैं वो उनका चूर्ण बन चुका है। वो किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं ये अर्जुन कहते हैं, यथा नदीनाम बहवो अम्बुवेगाः समुद्र मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण्य भिवि ज्वलंती। अर्जुन ने कहा, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने आप में बहुत विकराल होते हैं लेकिन तब भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ये जो शूरवीर हैं, अपने आप में बड़े बलवान हैं, ये सब के सब आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये बलवान तो हैं लेकिन आपके आगे अत्यल्प हैं।
अर्जुन कहते हैं इसको, उसका उदाहरण देते हुए, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका स्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करता है, ठीक वैसे ही ये भी नष्ट होने के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमारे वाले भी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कौरवों के योद्धा भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि सब के सब जाकर के वहीं विलीन हो रहे हैं। स्वामी जी यथार्थ गीता में इसका तात्पर्य समझाते हैं कि पहले जो आसुरी संपद होती है, जो विकार होते हैं, वो परम तत्व में विलीन हो जाते हैं और उसके पश्चात देवी संपद जो होती है वो भी विलीन हो जाती है, क्योंकि उसका भी उसके बाद में कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, वो भी उसी स्वरूप में जाकर के शांत हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे बताइए कि ये भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको बारंबार नमस्कार, आप बारंबार प्रसन्न हो, मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत वृद्ध लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा। प्रभु कहते हैं, अर्जुन मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, बड़ा हुआ काल, और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये जितने योद्धा सामने दिखाई दे रहे हैं प्रतिपक्षियों की सेना में, सबको नष्ट करने के लिए मैं आया हूं। इसलिए अर्जुन तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग, ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तो बस निमित्त मात्र बन जा। प्रभु कहते हैं कि वो परमात्मा, पहले कहा उन्होंने कि ना तो कुछ करता है, ना कराता है, ना संयोग जोड़ता है, मोह वाली जो बुद्धि है उसकी वजह से लोग कहते हैं, लेकिन यहां वो खुद कह रहे हैं कि तू बस मार, इन मरे हुओं को मार। इसका तात्पर्य ये है कि जो अनुरागी होता है, जो उस स्तर का साधक होता है, जो उस स्तर तक पहुंच जाता है जिसे प्रभु कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है, उसके लिए प्रभु स्वयं खड़े हो जाते हैं। और जो यहाँ बात की गई संपन्न राज्य को भोगने की, ये वो सुख है जो परम धाम की प्राप्ति के बाद मिलता है। प्रभु का कहने का मतलब यह है कि परमात्मा और प्रकृति के बीच में, स्वामी जी यथार्थ गीता में स्पष्ट करते हैं कि एक वो रेखा होती है, जब आप उस रेखा को पार कर जाते हैं तो आपका जो भी कार्य हो रहा है वो प्रभु स्वयं करते हैं। उससे पहले ये मोह वाली बुद्धि है जिसमें आकर के हम कहते हैं कि वो सब करा रहे हैं, वो सब नहीं करते। वो सब तब करते हैं जब हम उस स्तर के साधक बन जाते हैं। अर्जुन ने जब ये विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन कहने लगा कि हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से पीछे से नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो, क्योंकि आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, आप सर्वरूप हैं, सर्वत्र हैं, जहां देख पा रहा हूं आप ही दिख रहे हैं। बारंबार प्रणाम करके, नमस्कार करके भयभीत हुआ अर्जुन, डर गया था। अर्जुन ने अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना की। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता मही मानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका यह प्रभाव नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको सखा मानकर, मित्र मानकर, दोस्त मानकर, प्रेम से, प्रमाद से कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह दिया हो, कभी कोई मैंने आप पर टिप्पणी कर दी हो, हंसी के लिए मैंने कुछ बात कह दी हो, लोगों के सामने अपमानित कर दिया हो, तो मुझे बारंबार क्षमा करें। जैसे पितामह अपने बच्चों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप मुझे क्षमा करें। कृष्ण कहना गलत नहीं था क्योंकि उनका नाम था, सांवला उनका रंग था, गोरे थे नहीं। यादव कहना गलत नहीं था, यदुवंशी थे। सखा कहना गलत नहीं था क्योंकि अर्जुन के सखा थे। बारंबार क्षमा मांगने लगा अर्जुन, क्योंकि उसे जब वो प्रभाव समझ में आया तो अर्जुन ने समझा कि इनका नाम ओमकार है, इनका जो परिचायक है, जो सिंबल है, वो ओम है। मैंने अपनी अत्यल्प बुद्धि की वजह से, जो मेरी बुद्धि समझ नहीं पाई, दर्शन नहीं कर पाई, उसकी वजह से बार बार इनको नाम से पुकार लिया। स्वामी जी यथार्थ गीता में यही स्पष्ट करते हैं कि जो नाम जपने वाला नाम है, जब आप ध्यान में बैठें, जब आप मेडिटेशन में बैठें, तो कौन सा नाम जपना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में बारंबार कहा और स्पष्ट किया कि ओम जो है उसके उच्चारण पर बल दिया है।
ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन्। इस अध्याय के अंतिम छोर में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद रूपम परम दर्शित मात्म योगात तेजो मयम विश्वमनंत माद्य यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। अर्जुन की प्रार्थनाएं सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हारे प्रेम की वजह से अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुम्हें दिखाया, जिसे तुम्हारे सिवाय किसी ने पहले कभी नहीं देखा। भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञा अध्ययनेनम दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। प्रभु कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना तो वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न उग्र तप से और ना किसी और प्रकार से देखा जाने को संभव हूं सिवाय तेरे। तुम्हारे सिवाय ये रूप कोई और देख नहीं सकता। तब तो क्या हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता नहीं है? भगवत दर्शन की योग्यताएं क्या अर्जुन तक सीमित रह गईं? स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि अर्जुन जो है वो अनुरागी है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब आपके मन में लगाव आता है, प्रेमोल्लास आता है प्रभु के दर्शन के लिए, तो प्रभु प्रकट होते हैं। सबसे पहले वो भाव जगाइए, सबसे पहले अनुरागी बनिए। एकादश अध्याय के सार में इतना ही। इस अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। देखते रहिए हर बुधवार सुबह 9:30 बजे श्रीमद् भगवद गीता की ये स्पेशल सीरीज जिसका नाम है गीता ज्ञान। अलग अलग अध्यायों के सार आप तक पहुंचाने का प्रयास है। आप घर बैठे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी की यथार्थ गीता की जो फ्री कॉपी है वो मंगवा सकते हैं। www.यथार्थगीता.com पर जाइए, ऑर्डर कीजिए अपने लिए डिटेल्स फिल करके। देखते रहिए मेरे साथ गीता ज्ञान हर बुधवार सुबह 9:30 बजे। जय श्री कृष्णा। प्रभु कृपा बनी रहे।